ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति। आज की मुरली दीदी ने क्या होमवर्क दिया? लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे बैठकर देखना है मुझ में और उनमें क्या अंतर है। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज हम सब करेंगे, ये हमें करते रहना चाहिए। अपनी चेकिंग हो जाती है। हमारा लक्ष्य क्या है? देवी देवता बनना, लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण। जब लक्ष्मी नारायण बनना है तो हम ये देखें, जैसे दीदी ने कहा, कितनी देर में हम कितना बने हैं, जो भी बने हैं, और हम में और उनमें कितना अंतर है, तो मुझे कितनी फास्ट स्पीड अपनी कर लेनी चाहिए। अच्छा, तो फास्ट स्पीड का क्या मतलब होगा? ज्यादा फॉलो करना है, श्रीमत पे चलना है। हम प्रैक्टिकली उसको कैसे करेंगे, हमने वही देखना है। जो भी चीज हम करेंगे, यहाँ किस लिए बैठे हैं, है ना? मुरली तो हमने सुन ली और दीदी ने सुनाई। दीदी तो बहुत पावरफुल तरीके से सुनाती है, हमें सबको पता ही है। तो उसमें से फिर उन्होंने जो बताया होमवर्क वो करना चाहिए, और उसको हम प्रैक्टिकल चीजें कौन सी धारण करें जो मेरे को चाहिए। ठीक है, तो अब मुझ में और देवी देवताओं में क्या अंतर है? देखो, देवी देवता है, ठीक है, देवी देवता का मतलब क्या है? देने वाला, देने वाला। संपन्न, जिसने भी बोला संपन्न और देने वाले, दोनों बातें, है ना? अब हम क्या बन रहे हैं? प्योर बन रहे हैं और दैवी गुण धारण कर रहे हैं। ठीक है, कल ही एक मुरली में मैं सुन रही थी, जो अव्यक्त वाणी में, कि अगर हम सारा समय यही इसी में लगा देंगे, मैं धारण कर रही हूँ, मैं धारण कर रही हूँ, मैं देंगी कैसे जब तक मैं खुद भरपूर नहीं होंगी? तो कितना क्विकली मुझे ये करना चाहिए। तो हमें सबको ये देखना है कि कौन सी चीज है जो मुझे रोक रही है, कौन सी चीज है मुझे बनने नहीं देती है। देखो एक मिनट, हम दीदी ने बोला था ना, एक मिनट देखो हमारे में और उसमें अंतर, हमें अंतर दिख रहा है। अब हम सब में कोई एक ऐसा संस्कार होता है जो हमें रोक रहा होता है। सब अपने संस्कार को चेक करें। बहुत अच्छे संस्कार हैं, बस वो एक है जो मुझे नीचे गिरा देता है। देखो कौन सा। Recording in progress. देखा सबने? ठीक है, सबको पता है मेरे अंदर कौन सी वाली वो चीज बहुत अच्छे गुण है, तभी बाबा ने हमको चुना है। बाबा ने कल भी कहा था, तुम हो कोटो में कोई, है ना? सबको तो नहीं चुना बाबा ने। और हम क्या बनने चले हैं? देवी देवता। हम क्या करने लगे हैं? विश्व पर राज, विश्व की बादशाही। तो जिसको बाबा ने क्या बोला आज, कि लक्ष्मी नारायण जो है वो भी क्या है? सर्वशक्तिमान। बाबा हमें क्या टाइटल देते हैं? तुम हो मास्टर सर्वशक्तिमान। लक्ष्मी नारायण जब वो बन जाते हैं, उनको बोला सर्वशक्तिमान। आज मुरली में बोला बाबा ने। क्यों? क्योंकि पूरे विश्व पर राज करते हैं। राज कैसे करते हैं? राज करने का तरीका बाबा ने क्या बताया? बाहुबल से नहीं होगा, किससे होगा? अपने योग बल से, योग बल, सतोगुणी। राइट। और योग बल भी कौन सा? बहुकाल का। मैं आपको योग की ओर ले जा रही हूँ, जो मैं आज थोड़ा सा कराना चाह रही थी। तो योग बल से होगा, और योग बल भी बहुकाल का। तो हमारे पास जितना भी समय है अपने आप को बनाने का, हम ये देखें मैं अपने योग के चार्ट को बढ़ाऊं।
नहीं लग रहा, डजंट मैटर, मैं फिर भी बैठूंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं। बैठे रहो, करते रहो। आपको मेरा ये एक्सपीरियंस है, नहीं लग रहा किसी दिन योग में, जिद पकड़ लो, बाबा मुझे तो आज चाहिए चाहिए एक्सपीरियंस, करना ही है। बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, आप देखना अंत में एक्सपीरियंस होगा। बाबा कह रहे ये तो बच्चा जिद्दी पकड़ के बैठ गया है, इसको तो उठाना ही पड़ेगा मुझे, लिफ्ट देगा वो। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमारा अधिकार है, मेरा पिता है, मैं उसको बोल रही हूँ चाहिए। वो कह रहे नहीं तुमने बहुत गलत कर्म किए, अभी नहीं देता एक्सपीरियंस, कोई बात नहीं, मैं फिर भी बैठा हूं, है ना। जैसे हम लौकिक जीवन में भी किसी बात की आप जिद पकड़ लो तो वो कर लेते हो आप। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करानी थी, रोज जाके स्कूल के बाहर बैठ जाना, करना है करना है करना है। हार के प्रिंसिपल ने बोला अच्छा बाबा लो जी एडमिशन आप, है ना। वो तो मनुष्य आत्मा है, ये कौन है? प्रभु सर्वशक्तिमान। हमें ये भी याद रखना है कौन मिला है मुझको, और वो उसका मेरे ऊपर राइट है, तो मैं वो करके छोड़ूंगी। योग बल, और सारे विश्व पर राज करने का तरीका बाहुबल है ही नहीं, जो दुनिया में कलयुगी आत्माओं ने समझा, दूसरों पर अटैक करके युद्ध करके सोचा। हमने किस चीज से युद्ध करनी है? अपनी अंदर की कमजोरियों को। और फिर हम कैसे बन जाते हैं? जब हम योग करते हैं तो कैसे बन जाते हैं? हम राजा कैसे बनते हैं? राजा बनने की क्वालिटी बताओ, 1 मिनट सोचना। दीदी राजा विश्व तभी बन सकते हैं जब हम हमें अपने आप में पूर्णता दिखाई देती है, जब हमें लगता है हम संपन्न भी हैं, संपूर्ण भी हैं। और अगर अधे हैं तो नहीं हो सकते कि हम राजा हैं, क्योंकि पर उसमें हम हमें राज शक्ति करते भी हैं ना, चाहिए। हम आत्माओं पर, मनुष्य आत्माओं पर राज करते हैं। तो पहले कहाँ जी, राज करना है? उनके दिल पर, अपने मन, दिल अपने पर। इंद्रियों पे। अपनी इंद्रियों पे तो राज करना ही है, पर हम विश्व के राज, जब हम अपने ऊपर राज कर लेते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह नियंत्रण में ले आते हैं। जब हम दिल पर राज करते हैं तो हम राजा बनते हैं, है ना। जैसे हम कहते हैं उसने तो मेरा दिल ही जीत लिया। क्यों? उसने मेरी मदद की, मेरे को सहयोग दिया, मेरे को अंडरस्टैंड किया, मुझे एक्सेप्ट किया, उसने मेरे दिल पर राज किया। तो राजा, राजा की ये क्वालिटी है। तभी तो लक्ष्मी नारायण राजा कैसे बनते हैं सतयुग के? क्योंकि वो सबके दिलों पर राज कर रहे होते हैं, और वो उन्होंने सीखा अभी। मम्मा के लिए कहते हैं, मम्मा को एंड में कैंसर हुआ और वो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो रमेश भाई हैं हमारे बहुत वरिष्ठ भाई, और उन्होंने ब्रह्मा बाबा से कितनी देर आर्ग्यूमेंट करी कि मम्मा कैसे जा सकती है, उनको नहीं जाना चाहिए था। तो ब्रह्मा बाबा ने ड्रामा का ज्ञान सारा कुछ दिया, पर वो उन्होंने माना बड़ी मुश्किल से। खुद सीए थे ना, इंटेलिजेंट थे बहुत, मतलब ज्ञान में तो बहुत तीखे थे ही, और बाबा के बहुत प्यारे बच्चे अभी तो नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है, मम्मा का सबसे इतना प्यार था कि कई लोग पूरा ज्ञान ही छोड़ के चले गए कि मम्मा चलेगी अब नहीं हमें। मतलब जुड़े किससे? मम्मा से, परमात्मा से नहीं जुड़े। जुड़ना तो परमात्मा से है ना। तो वो थोड़ी अपनी ज्ञान की कमी रहती है, पर कहने का मतलब ये है, ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने सबके दिलों पर राज किया, इसलिए वहां जाके बादशाही करते हैं। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है? मुझे क्या करना है। और दिलों पे राज करने का तरीका क्या होगा? मैं दिलों पे जब राज नहीं कर रही होती, किसी की मेरे से अनबन होती है, तो मैं उस टाइम पे कौन सी गलती करती हूँ? अपनी सारी चीजों को नोट करो, क्योंकि अभी हम योग करेंगे यज्ञ की। ये यज्ञ है। यज्ञ में क्या होता है? हवन कुंड होता है। हवन कुंड में हम क्या करते हैं? स्वाहा करते हैं। और हम क्या करते हैं? शुद्धि। अभी हम करेंगे अपनी शुद्धि। मेरी शुद्धि हुई तो मैंने सारा कुछ जीत लिया। और फिर उस योग को हमें करना चाहिए बार बार, ताकि वो वाला जो संस्कार है उससे मैं मुक्त हो जाऊं फॉर एवर, उसका अंश ना बचे। बाबा कहता है अंश बचेगा तो उसका वंश बनेगा ना। ठीक है।
चलिए करें योग इसके ऊपर। आज मुरली सुनते हुए मेरे को यही ख्याल आया कि ये वाला योग आज हमको जरूर करना चाहिए। धीरेन भाई मैंने भी रिकॉर्डिंग पे डाला है, इसको जरूर अलग से डालना। यज्ञ कुंड में हमने संस्कारों का स्वाहा। ठीक है, चलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठे। शरीर को बिल्कुल स्थिर, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे, स्वयं पर फोकस। निश्चय करेंगे मैं कौन, मैं ज्योति बिंदु सितारा। मन बुद्धि को ऑर्डर करेंगे, अभी जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण चलना। दोनों अपनी सहमति देते हैं, स्वयं को देखते रहें और अपने आप से बात करेंगे। आज मैं अपनी पूरी तरह से शुद्धि करने चली हूं, शुद्धि कर भरपूर होने चली हूं। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करती हूं और उड़ चलती हूं सूक्ष्म वतन। बाप दादा के सामने आज बाप दादा के आसपास सभी वरिष्ठ भाई बहन, एडवांस पार्टी सभी हैं। अनुभव करें अनेक आत्माएं जो संपूर्ण बन चुकी हैं, हमारे वरिष्ठ दादी दादा सभी सामने हैं और एक बहुत बड़ा हवन कुंड रचा है। सामने आग जल रही है, चित्र बनाए। और आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली अपने अंदर की सारी मैल को फिनिश करने की। बाबा कहे ये यज्ञ कुंड है जिससे अष्ट शक्तियां प्राप्त होंगी। अपने अंदर की जो भी मैल है संकल्प से उसको स्वाहा करेंगे और अष्ट शक्तियों को धारण करेंगे। तो हम सभी इस हवन कुंड में प्रवेश करते हैं। प्रवेश होते ही एक सुख का एहसास हो रहा है। अनुभव करें कि मेरे अंदर के जो भी संस्कार हम मिटाना चाहते हैं वो सब डिलीट होते जा रहे हैं। मैं फरिश्ता
मुझे अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का एहसास होने लगा। जिस भी संस्कार को आपने स्वाहा करना चाहा, उसका संकल्प करके उसे स्वाहा होते देखें। आत्मा की चमक और मेरी ड्रेस की चमक पावरफुल होती जा रही है। बाप दादा की दृष्टि और सभी वरिष्ठ बड़ों की दृष्टि हम पर पड़ रही है। बाबा चाहते हैं कि ये मेरे बच्चे संपूर्ण बने। इनकी दृष्टि पड़ते हुए मुझे एक बहुत पावरफुल बल का, शक्ति का एहसास हो रहा है। एक एक शक्ति को स्वयं में इमर्ज होते हुए देखें। अंतर्मुखता की शक्ति, समेटने की शक्ति, मुझ में आती जा रही है। ये सब शक्ति सहने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने और निर्णय लेने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सभी शक्तियां और इनके भाई बहन सब हम में समा गए। यज्ञ कुंड की फायर लोप हो गई और बच गए हम सभी फरिश्ते। हम सब की चमक निराली, पावरफुल, मुझ आत्मा की चमक भी बढ़ गई। मुझे शक्ति का और सुख का एहसास हो रहा है। हम सभी बाबा का थैंक्स करें दिल से कि आपने ये हमें सुखद अनुभव कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। और अब मैं फरिश्ता बिंदु बाबा के पास उड़ चले, अपने प्यारे मूल वतन शिव बाबा के पास।
हम सब बाबा की किरणों में समा जाएं और शिव शक्ति का स्वरूप धारण करेंगे। मैं शिव की शक्ति हूं। सभी बातों को, चीजों को पूर्ण विराम लगा हम बिंदु बन गए, बीज रूप स्थिति में आ गए। और अब शिव शक्ति बन वापस अपने स्थूल शरीर में मैं प्रवेश करती हूँ और आज इस समान में हम रहेंगे। मैं शिव की शक्ति हूँ। ओम शांति। ठीक है, तो पुराने संस्कार तो सब स्वाहा हो गए, बन गए हम लक्ष्मी नारायण समान। ठीक है, इसको हम बार बार प्रैक्टिस करें ताकि हमारा स्वरूप उसको उसमें आता जाए। अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम ये कर सकते हैं। जब ऐसे करते हैं ना तो ये कॉन्फिडेंस आता है, नहीं तो लगता हम कहाँ, लक्ष्मी नारायण कहाँ, हम कहाँ बनेंगे। और जो दीदी ने बोला उसकी उनकी फोटो लेकर सामने रखना और अपने में और उनमें अंतर देखना और उसको हम पूरा करके छोड़ेंगे। ठीक है, जो आज जो सार में बाबा ने कहा यही है कि यही बात है, तुम्हें योग बल से रावण दुश्मन पर जीत पानी। जीत पानी है मतलब संस्कारों को फिनिश करना है, मनुष्य से देवता बनने के लिए दैवी गुण धारण करना है। ठीक है ना, अब हमने अपने अंदर शक्ति इमर्ज करी, बाबा से शक्ति ली और अपने अंदर की शक्ति को अनुभव किया। उस शक्ति को यूज करके सारे दैवी गुणों की धारणा हमारे अंदर हो सकती है। दैवी गुण धारण करने में होता क्या है ना, हम चाहते हैं शांत रहें, बोल जाते हैं, कर जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, नहीं बोलते तो भी अंदर अंदर चलते रहता है ना। कुछ करना नहीं चाहते तो कर देते हैं, गुस्सा आया किसी को कुछ बोला नहीं, हाथ में जो है नीचे पटक दिया जोर से। ये सारी बातें जो है ये हमारे से फिर नहीं होंगी, क्योंकि मैं वो शक्ति स्वरूप, मैं शिव की शक्ति हूँ। तो शिव की शक्ति मतलब मेरा चेहरा चलन से सबको अनुभव हो वो शक्ति। और जो हमारी शक्ति है वो रोब दिखाने वाली या गुस्सा करने वाली शक्ति नहीं है। हमारी शक्ति क्या है, चलिए ये तो बताइए, हमारी शक्ति कैसी होगी। हमें पता है लड़ने वाली नहीं है, गुस्सा करने वाली नहीं है, तो क्या है, क्या है हमारी शक्ति? उसका ऑपोजिट, यदि हम ठीक से गुस्से को खत्म करना है, जो भी शारीरिक। हाँ, तो पर जो मेरे सामने आता है उसको क्या अनुभव हो कि ये शक्तिशाली कैसे है, कैसे अनुभव होगा किसी को, तो हम कैसे होंगे, हमें पता तो हो ना, तभी हम वो बनेंगे ना। अगर हर सिचुएशन में भरपूर हो तो शांत हो, गुस्सा नहीं हो, पीसफुल रहे तो है ना, दिखेगा ना, दिखे स्टेबल रहेंगे तो दिखेगा। रहे। मतलब जो मेरी देही अभिमानी स्थिति है वो परफेक्ट रहे, जो आज बाबा ने उसको भी याद किया, देही अभिमानी बनना, देह अभिमान में आ जाते हो। मतलब देही अभिमानी मतलब कुछ भी हो रहा है मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी हो रहा है मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, तब कहेंगे देही अभिमानी स्थिति। और मैं ऐसी आत्मा जो मेरा साथ देती है और ऐसी आत्मा जो मेरा साथ नहीं देती, उन दोनों के लिए मैं समान रहती हूँ, तब कहेंगे देही अभिमानी, है ना। सिर्फ बार बार बोलना मैं आत्मा से तो नहीं चलेगा ना, तो हमें बनना है ना। बनना मतलब मैं आत्मा हूं, बनना मतलब मैं किसी में भेदभाव नहीं, कोई कैसा भी है। अब पिछली, हाँ बोलो कुमकुम। मैं कह रही रूहानी स्थिति पे रहनी है, रूहानी स्थिति में रहना, राइट। रूहानी स्थिति का अर्थ है मेरे अंदर जो कोई कुछ कैसा भी करे,
मेरे अंदर की भावना ना बदले। ब्रिजमोहन भाई साहब को मिलने जब गई थी मैं लास्ट टाइम, उन्होंने बोला था यू शुड बी अबव राइट एंड रॉन्ग। ये राइट है और ये रॉन्ग है ये भी नहीं बोले। वो जजमेंटल दृष्टि हो जाती है ना, ये कैसे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो फिर तो हम उसके क्या क्यों के क्वेश्चन में चले गए, तो फिर विस्तार हो गया। शक्ति कौन सी लिया अभी हमने, समेटने की। जैसे ही सोचा ये ऐसे वैसे, तो विस्तार तो आना शुरू होएगा पक्का, क्योंकि वो नेगेटिव बात है। जब भी पॉजिटिव बात लेंगे, क्या लेंगे, बाबा के बच्चे हैं, ज्यादा संकल्प नहीं चलेंगे, ये भी प्रेम स्वरूप, ये भी पवित्र, बस खत्म, वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। जब सोचा ये कैसे हैं, इनको बोलना भी नहीं आता, तमीज ही नहीं है, तो तमीज ना होने के 10 चीजें आप लिख सकते हो, है ना ये बात। पॉजिटिव में कम संकल्प, पावरफुल, नेगेटिव में ज्यादा संकल्प और वीक। जो हम कई बार बात करते हैं, विस्तार हो गया ना, वो चीज फैल गई, तो फैल गई तो फिर क्या होगी, जो फैली हुई एनर्जी है वो पावरफुल नहीं होती, वो फैल गई एनर्जी। जो कम होगी, एक संकल्प किया और ज्यादा नहीं करे, तो वो पावरफुल होंगे, क्योंकि सारा उसी में समा गया, सारी एनर्जी उसी में आ गई। हर संकल्प में एनर्जी है, ये हमें याद रखना। फिर प्रश्न जो था, सभी बच्चे बाप की श्रीमत पर एक जैसा नहीं चलते, क्यों? क्योंकि बाबा ने बोला मुझे पहचाना नहीं। अभी ये चेक करें, हमने पहचाना बाबा को? मेरा साथ कौन दे रहा है? वो गीत आज जरूर लगा के सुनना, भगवान हमारा साथी है। हम उसके वर्ड्स भी जो हैं बहुत पावरफुल हैं, उनके वर्ड्स को समझ के उसको यूज करना। मतलब हम ये अगर सोचें मेरा साथ कौन दे रहा है, पर वो सूक्ष्म है, क्योंकि आंखों से नजर नहीं आता, इसलिए हम भूल जाते। कल था ना मुरली में, भूल क्यों जाते हो? क्योंकि 63 जन्मों का संस्कार है कि हमें तो दे दिखे तभी हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं, नहीं तो हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते, है ना? ठीक है, बाबा कहते हैं पहचानते नहीं, जब पूरा पहचानेंगे तब श्रीमत पर चलेंगे। क्योंकि हम जानते हैं, हम सब जो यहाँ पे हैं, हम जानते हैं कि ये बात ठीक है और ये बात ठीक नहीं है, फिर भी हम जो ठीक नहीं वाली बात है कर जाते हैं। करते हैं कि नहीं? ठीक नहीं वाली कर जाते हैं ना। अब हम देखें कौन से वाली ठीक नहीं बात हम कर लेते हैं। आज उसको पक्का पक्का मैंने उसको डिलीट कर देना, कुछ भी हो जाए उस समय हलचल होएगी। जब 1-2 मिनट हो जाएंगे ना, फिर अब बाबा को बोलना, बाबा आज ही तो सुबह मुरली में बोला था मुझे पहचाना नहीं, पहचान रही हूं ना, बताओ कैसे पहचानू, आओ बताओ। जिद से बुलाओ, बोलो इस चीज को नष्ट करना है। हम सबके लाइफ में जो दिन में जो भी बातें होती हैं, हो सकता है बड़ी बात ना हो, छोटी बात आई, उसके लिए भी बाबा इसको नष्ट करना है। उन छोटी छोटी बातों को नष्ट करेंगे तो शक्ति बढ़ेगी और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ऐसे करके मैं उससे पार होती हूँ। ठीक है। फिर दूसरी बात जो बाबा ने बोला, माया दुश्मन श्रीमत पर चलने से रोक देती है ना। माया क्या है दीदी? हमारे विकार। ओके, और बोलो, और कोई? हमारे थॉट्स बेसिकली, राइट। जो तो क्या हो गए हमारे थॉट्स? कमजोर थॉट्स, हमारे अंदर की कमजोरी हो गई माया, है ना। कोई बीइंग तो है नहीं माया, तो जो हमारे कमजोर थॉट्स हैं वो ही हमको आगे नहीं बढ़ने देते। देखा जाए तो यही है ना, सामने परिस्थिति आई और हमने कमजोर थॉट्स को क्रिएट करा, ये ऐसे वैसे, ये क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं, ये वैसा क्यों करते हैं। हमने जैसे ही सोचा, हमने माया को आने दिया। फिर उसको चाय पानी पिलाते हैं, बाबा कहते हैं ना, कैसे चाय पानी पिलाते हैं? और उसी के बारे में सोचते रहना, पढ़ाना, और पे और
और कैसे बढ़ाते हैं, और सोचा, फिर क्या किया, फोन उठा के बताया, उसको बढ़ा देते हैं बहुत। एंड फिर क्या बाबा कहता है, वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर द एनर्जी फ्लोज द थिंग ग्रोज। वो और बढ़ता है। जो मैंने आपसे शेयर किया था, रोज मेरे से मेरी मदर इन लॉ पूछ रही है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, रोज रोज वही वही बात बताना और रोज इरिटेट भी होना साथ में। तो जब ज्ञान मिला तो रियलाइज हुआ मेरे को ही अपने अंदर के थॉट्स को चुप करना पड़ेगा ना, मैं ही नहीं चुप कर रही हूँ। चुप करना शुरू किया तो वो भी चुप। तो कर कौन रहा था, मैं कर रही थी ना। कहीं पे मैंने इरिटेशन क्रिएट करी, सोचा, सोते हुए भी ये सोचती थी, सुबह फिर से इसी चीज को देखना पड़ेगा, है ना। अगर ये सोच लो, बोलते हैं तो बोले, मेरा क्या जा रहा है, हाँ जी करके निकल जाओ। पर नहीं, ऐसा क्यों बोलते हैं, इनको चुप होना चाहिए, और वो चुप तो नहीं हुए ना। कोई हमारी बात नहीं सुनता। कौन सुन सकता है हमारी बात, हम अपनी बातें सुन ले, वही बहुत है ना। फिर आज का गीत क्या है, न वो हमसे जुदा होंगी। एक बार मैं लगाती हूँ, सुनो जरा, और बाबा की याद से उसको अनुभव करेंगे। ना, तो बाबा कौन है हमारा, अच्छा, सबसे सबसे पावरफुल रिश्ता कौन सा बन जाता है बाबा से, जिसमें सारे आ जाते हैं। दोस्त, खुदा मेरा दोस्त है। और कुछ साजन। काफी। I think friend is the ultimate relation. पिता, जो जो भूले ना, भुलाते भी भूले ना। आशिक माशूक होते हैं ना, मर जाएंगे पर उसी को याद करेंगे। लैला मजनू का क्या था, मारा पीटा सब कुछ किया, फिर भी क्या बोलता रहा, लैला, है ना। वो कौन था जिसकी इंक गिर गई, वो कहते हैं उसमें तो क्या लिखा हुआ है। और कौन जो रोमांटिक लवर्स की एक और शीरी फरियाद। शरीफ है, उनको वही दिखाई दे। अच्छा, उसका था वो इंक वाला, किसका था एग्जाम्पल, कि इंक गिर गई, उसमें नाम भी वही दिख रहा है ना। तो दोस्त भी बहुत पावरफुल, साजन भी क्लोज, पर साजन फिर भूल जाता है। आशिक को अपना माशूक कभी नहीं भूलता, है ना। जो क्या था, लैला ने भेजा मजनू के लिए दूध की, वो बेचारा वहां लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, लैला लैला कर रहा है ना। तो जिस सर्वेंट को भेजा, तो उसने कहा कि उसने दूध पिया, उसने बोला हाँ। उसने जाके पूछा, तुम मजनू हो, उसने बोला हाँ मैं मजनू हूं। दूध पी लिया, थोड़े दिन दूध पीता रहा। तो फिर लैला ने बोला, मजनू होता तो वो मेरे को जरूर याद करता, तो कुछ मेरे लिए जरूर मैसेज भेजता। उसने कोई मैसेज भेजा नहीं, तो उसने बोला कि ये मजनू नहीं है। तो जब वो दोबारा मिला अगले दिन, उसने बोला तुम मजनू हो, तुम लैला वाले मजनू हो, तो कहते नहीं मैं लैला वाला मजनू नहीं हूँ, मेरे को तो भूख लगी थी, मैं तो दूध पीने वाला मजनू हूँ। फिर उसने मजनू को ढूंढा। कहने का मतलब ये है कि जो आशिक माशूक होते हैं वो एक दूसरे को कभी भूलते नहीं, सिर्फ स्टोरी के रूप से कि हमें उसको याद करना, पंखा किया है ना। विदाउट। पर ऐसे होता है ना पर्सनल लाइफ में, जो एक बॉन्ड फ्रेंड्स के साथ रिलेट, तो इट इज दैट, देन इट इज इजियर टू रिलेट, कि कुछ भी बोल सकते हैं, यू नो योर सीक्रेट्स विल बी केप्ट, यू कैन से, मतलब करेक्ट, किसी की भी कुछ भी तो तुम शेयर कर सकते हो विद अ फ्रेंड, दैट पर्सनल एक्सपीरियंस इज देयर। पर शायद मुझे तो लैला मजनू वाला एक्सपीरियंस नहीं है, so I can't relate so much to it. That I can understand, but it is just like to as an example, just an example. और ये मैंने अव्यक्त वाणी में पढ़ा, इसलिए इसकी शेयरिंग कर रही हूँ। ठीक है, गीत सुनते हैं। मामा, कैसा है?
just let the ad go away. न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से, हाय दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। लगी है बात जो दिल में बड़ी मुश्किल से निकलेगी, बड़ी मुश्किल से निकलेगी। ये जो गीत भी होते हैं ना, वो मतलब बाबा ने चुने हैं, बाबा ने चुने हैं, तो उसका अनुभव उस तरह से। पर दीदी ये भी लैला मजनू वाली गीत है, दिल पे ठेस लगी। दिल पे ठेस लगी। अच्छा, तो बाबा ने बोला जो योग बल के लिए, उसकी जो 2-4 बातें मैंने मार्क करी उसको एक बार सुन लेते हैं और उसको अनुभव में लाते हैं कि देखो, याद के बल से 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हो। याद का बल है तो तुम गिरेंगे नहीं। ये आप ट्राई करना, ये मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। चाहे आपका योग लग रहा है नहीं लग रहा है, आप उसकी एफर्ट में बने रहो। याद रखो मुझे करना ही है, ट्रैफिक कंट्रोल भी करना है, अमृत वेले को बढ़ाना है, नुमा शाम करना है, रात को लेटर लिखना है। आप उसके अंदर लगे रहो, आपको बाबा के साथ का अनुभव होगा। ये एक गारंटी है। सिर्फ जब परेशान है तब करेंगे, तब नहीं आएगा। उसकी आदत बनानी, जो आदत हमारी कैसे बन गई, दुनिया में कैसे आदत हमने बनाई। जरा सी परेशानी होती है, बच्चे को क्या कहता है, मम्मी क्या करूं, ठीक है ना। बड़ा होता है तो दोस्त को फोन करता है, बता क्या करूं, ऐसे करते हैं ना। ऐसे तो जो हमने दोस्तों को फोन करने की आदत बनाई, बाबा को फोन लगाएंगे ना, जो 000 वाला फोन लगता है ना, पता है ना, नेशनल कॉल, इंटरनेशनल, और पार भ्रम में रहने वाले को कॉल, वो सबसे जल्दी लगती है अगर मैं खुद को आत्मा समझ लेती हूँ। उसको बार बार और अपनी पूरा दिन में उसको सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल क्यों, कुछ भी कर रहे हो, नहीं लगे हो, बोलो आ जाओ बाबा, आपको एकदम अनुभव हो जाएगा और एकदम अच्छा लगने लग जाएगा। उसका प्रमाण क्या है कि बाबा आया, कि आपको कुछ शक्ति मिली, गुड फील हुई। कई बार यहाँ माथे के बीच में एक अनुभव होता है, कोई परिस्थिति है वो टल जाती है, या आपको पता चल जाता है मुझे क्या करना है, मतलब बाबा आया ना। फिर बाबा ने कहा तुम विश्व का राज्य ले रहे हो योग बल से, और 84 पौड़ी सीढ़ी उतरनी पड़ती है। कैसे उतरते हैं, सतयुग से लेकर अब अंत तक हम नीचे उतरे। वो जो सीढ़ी का चित्र है, चढ़ती कला में पौड़ियां तो है नहीं, चढ़ती कला में जो सीढ़ी का चित्र याद है किसी को, कुमकुम आपके पास है, कैन यू जस्ट पुट इट अप। तो उसमें क्या दिखाया है कि सीढ़ी से नीचे उतरने में हमें 5000 साल लगते हैं और ऊपर चढ़ने में सिर्फ एक संगम योग। और उसको उसमें सीढ़ी नहीं दिखाते, तो बाबा क्या कहते हैं, चढ़ती कला में नहीं, वो उड़ती कला है। ऐसे नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा, आपको बैकग्राउंड पिक्चर में लगा दो तो दिखेगा। तो एक साइड पे दिखाया है, सिर्फ उसमें एक जैसे वेव सी दिखाई है कि उसमें आत्मा उड़ के ऊपर चढ़ रही है। तो अभी हमारा क्या है, उड़ती कला का मौसम। उड़ती कला का मौसम जो है उसमें उड़ेंगे सब, पर नंबर वार,
कोई जल्दी उड़ेगा, कोई धीरे उड़ेगा। फिर बाबा ने बोला उनका है बाहुबल, है ना, और बाहुबल से विश्व की बादशाही नहीं मिलती। कैसे मिलती है? सबके दिलों पर राज करेंगे तो ऑटोमेटिक बादशाही मिलेगी। जैसे हमारे स्कूल में भी, कॉलेज में तो कम, स्कूल में ज्यादा होता था ना, कोई टीचर हमारे दिल पर राज करती थी तो सारी क्लास उसकी एकदम बात सुनती थी, अटेंटिव हो जाती थी। और कोई टीचर आती थी, कितना मर्जी वो डांटे पीटे सब करे, कोई नहीं सुनता बात। ये देखो सीढ़ी का चित्र है ना, कैसे उसमें नीचे उतर रहे हैं तो अंत में आ गए, और फिर ऊपर चढ़ते हुए जहां पे वो लिखी हुई लाइन है एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने में थोड़े ही वर्ष लगते हैं। ठीक है, तो एक और बात, ज्ञान अमृत पीना है, इसका मतलब क्या है? धारण करना है ज्ञान धारणा, को। धारणा, ठीक है, इम्बाइब। हाँ, अभी जो हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? धारण करने का एफर्ट कर रहे हैं। मनन चिंतन करेंगे। मनन चिंतन करने से हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। ये 2-3 दिन पहले हमारी अव्यक्तवाणी जो आई थी उसमें था कि जब आप मनन चिंतन करते हो तो क्या होता है, बुद्धि का ताला खुलता है। बुद्धि को ताला लगा हुआ है ना, वो खुलता है, रियलाइज होता है। बाबा साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट का साइकियाट्रिस्ट, उसको हमारे अंदर का सब कुछ पता है। तो जब हमारे को रियलाइज होता है कि मैं ये गलत वाला जो भी कर रही थी वो क्यों कर रही थी, तो हम उससे फिर फ्री हो जाते हैं, उससे हमारे को सहने की शक्ति मिलती है। 2-3 बातें होती हैं। एक तो हैप्पीनेस मिलती है कि हम क्या से क्या बन रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, हमें ये भी रियलाइज होता है ये समय जो है दुख का बहुत कम है और सुख का समय बहुत ज्यादा है, वो भी रियलाइज होता है। कुमकुम, इट्स ओके, वी हैव सीन इट, यू कैन कम बैक। है ना, तो जैसे सुदर्शन चक्र फहराने को बाबा क्या बोलता है? सुदर्शन चक्र को याद किया बाबा ने, क्योंकि उसको घुमाने से हमारे को खुशी मिलती है। हम देखते हैं हम सतयुग में क्या थे, हम नीचे आए पर हम त्रेता युग में भी खुश थे, द्वापर में भी हम काफी अच्छे हैं, और कलयुग के अंत में, बिल्कुल अंत में आके अब इतने दुखी हो पड़े। अदरवाइज हम कोई इतने दुखी कहीं पर भी नहीं है। 3/4 तो बाबा कहते हैं सुखी है हमारे लिए, बाकी सबके लिए हाफ सुख हाफ दुख। और फिर अंत में आके हम जैसे कितनी बार बात करते हैं, हमारे को अपना बचपन भी सतयुगी लगता है, क्योंकि उसमें भी हम काफी सुखी थे। इतना कुछ, जो सबसे ज्यादा जो ये सब हुआ है मेहम केओस, ये पिछले 15-20 सालों में ज्यादा हुआ, उससे पहले इतना नहीं था, है ना। तो जब ज्ञान अमृत पीना है मतलब किसी भी पॉइंट का मनन चिंतन करना है। तो आप सबसे पूछती हूँ, सब कोई ना कोई पॉइंट लेके मनन चिंतन करते हो कि नहीं? कभी कभी दीदी करती। कभी कभी। अब रूटीन, आप वॉक कर रहे हो, करो मनन चिंतन। आपका मनन चिंतन चला, आप देख और एक और बात आप नोटिस करना, आप चलते चलते वॉक कर रहे हो और मनन चिंतन कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा बहुत चलेगा, फिर इधर उधर आप लिखने बैठोगे, आप 1-2 पॉइंट, आपको 50 पॉइंट आएंगे उसमें। लिखने से क्लैरिटी आती है, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। सैर करते हुए पहले मैं बहुत करती थी, फिर थोड़ा सा किया, फिर कहा ठीक है, पता चल गया ना, हो गया। लिखने में बहुत ताकत होती है, क्योंकि बहुत सी कर्म इंद्रियां यूज होती है ना, तो जितना यूज करते हैं, जितनी हमारी कर्म इंद्रियां जैसे यूज होती हैं, वो सारी, पहले तो आत्मा से शक्ति जाती है कर्म इंद्रियों में काम करने की, फिर जो कर्म इंद्रियां करती हैं वो रिकॉर्ड होता है वापस आत्मा के अंदर, मन बुद्धि के अंदर। तो कितना यूज हुआ, फोन में भी लिख सकते हो, पर
फिजिकल लिखने से ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ज्ञान अमृत पीना मतलब मनन चिंतन करना। अच्छा, सुदर्शन चक्र अपने आप किसने कभी कभी फहराया? फहराया कभी अपने आप? आज ये होमवर्क ले लो कि मुझे सुदर्शन चक्र फहराना, कम से कम 5 बारी। क्विकली कर लो, 1 मिनट में कर लो, कोई बात नहीं। शाम को योग में बैठोगे तब 10-15 मिनट लगा लेना, जरूर करना ये। आप देखना आपको कितना अच्छा लगेगा, और जो आपके योग के अंदर जो विजुअलाइजेशन है कितनी पावरफुल हो जाएगी, क्योंकि बार बार करोगे। और आप अपना महल देखो वहां सतयुग में, फिक्स कर लो मेरा महल ऐसा होगा, ऐसे रहेंगे वहां पे, वहां की खुशी को, वैसे तो अपने संस्कारों को वहां का इमर्ज करना है। तो जब हम ऐसे फिजिकल रूप से कोई चीज करते हैं, फिर उसको सूक्ष्म रूप से करने में भी इजी हो जाता है, फिर वहां के संस्कारों को इमर्ज करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ तो कई बार किया है, उसको रिपीट करना। दीदी बाबा ने Even कहा when you do it कोई with that भी song, जो है ना festival बहुत, नहीं that's really beautiful. That is beautiful. आओ चिंतन करें अपने 5 स्वरूपों का दर्शन Correct. करें. So you just play that song. You start with that. You start with that. पर एक मैं आपको और बता देती हूँ, उसमें अपना तुम्हारा इतना नहीं चलता, बिकॉज वो जो बोलते हैं तो कोई वही बात तुम्हारी इमेजरी चलती है. कोई But I बात think I find it very very soothing. That is one of my favorite also. ठीक है। Yeah, पर- even love that song. Let me add one thing. जब आप एक ही चीज को दिन में 5 बार सुनोगे ना, अगले दिन आपको लगेगा ये मुझे सॉन्ग नहीं सुनना, ज्यादा रेपिटेशन हो जाती है। आप शुरू करो, उससे जरूर करो। आई एग्री, उससे हमारा शुरू हो जाता है। फिर एक सॉफ्ट म्यूजिक लगा के अपना करो। 5 स्वरूपों पे 2 सॉन्ग्स हैं अवेलेबल, आप अलग अलग करो, वैरायटी लाओ, नहीं तो उसको सुन के बोर होगे। ठीक है, और फिर अपना म्यूजिक चला के अपना चिंतन चलाओ। Even Suraj Bhai has one meditation, 2-3 meditations for ऐसे बहुत सारी you can सूरज pick भाई up की any. नहीं है, Yeah. सबकी है, वो नहीं है, वो बात नहीं है। पॉइंट ये है हमें अपना डालना है बीच में। ठीक है, पर शुरू गीत से करो, यस अग्रीड, करना चाहिए। फिर उसको बढ़ाओ, अपनी स्मृति को बढ़ाओ कि मैं कैसे हूं वहां पे। देखो, उसका मैं आपको तरीका बताती हूँ। एक है आपने गीत सुना, कर लिया, फिर वहां पे हम 7 गुणों से संपन्न होते हैं। ठीक है, हम शक्ति तो यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वहां पे तो सब संपन्न है, क्योंकि कोई सहना नहीं है, कुछ ऐसा है नहीं, कुछ समेटना नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एक आप शुरू करो, वहां पे मैं शांत स्वरूप हूं, तो मैं शांत स्वरूप कैसे हूं वहां पे, वो देखो। फिर जब अपना पूज्य स्वरूप देखो, तो देखो मैं वहां पे पूज्य स्वरूप में मेरी क्यों पूजा हो रही है, क्योंकि मैं हर हलचल में अपने आप को शांत रख पाई थी, इसलिए मेरी पूजा हो रही है ना। फिर अपने आप को ब्राह्मण स्वरूप में देखो, मैं शांत स्वरूप ब्राह्मण स्वरूप में, या तो आप देख ही लोगे। फिर फरिश्ता मैं कैसे बनी, क्योंकि मैंने शांति को धारण किया तो मैं फरिश्ता बनी। देखो अपने आप को फरिश्ते स्वरूप में, उड़ रहे हैं आकाश में या सूक्ष्म लोक में है, वहां मैं बिल्कुल शांत स्वरूप, बाबा से शांति का वरदान लिया और बाबा के पास बैठ के मैं पूरे विश्व को दे रही हूँ। फिर मूल वतन तो है ही शांति धाम, वहां पे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ऐसे इस बाकी सारे गुणों को भी करो। ठीक है, आपने 7 दिन ऐसा कर लिया, फिर आप वापस आ जाओ शांति पर, बोर नहीं लगेगा। एड वैरायटी, गीत से करो, आज गीत से करो, जैसे भी करना चाहते हो करो, पर कीप चेंजिंग, क्योंकि नहीं तो आपको लगेगा आज तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, चलो। दीदी आई वाज थिंकिंग कि सतयुग में कोई फेस्टिवल नहीं होगा, वहां पे कॉर्नेशन आई मीन्स की तख्त पे बिठाकर जो राजा होगा, रानी होगी, या जो भी प्रजा होगी, तो वो किस किस्म से वो अपने सेलिब्रेशंस करेंगे। जैसे अभी कलयुग में तो बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कोई वहाँ फेस्टिवल नहीं क्या होगा, एवरी डे इज फेस्टिवल होंगे सत्य? Every day is festival. एवरी डे इज हैप्पीनेस ओवर देयर। एक बार दादी गुलजार ने बताया था, वो तो उनको तो आते थे, साक्षात्कार भी होते थे ना,
वो कहते थे मैं 6 साल की बच्ची हूँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, अपना वो उड़न खटोला अपने आप चला के जा रही हूँ, कोई बच्चे को साथ की साइंस जरूरत। वुड साइंस विल तो बी लाइक साइंस वुड बी नेगेटिव है ही नहीं वेरी ना। जब नेगेटिव ही नहीं है तो एवरीडे सेलिब्रेशन में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं सेलिब्रेशन में? डांस ड्रामा ही करते हैं ना, वहां है ही डांस ड्रामा और कुछ है ही नहीं, है ना। कॉरोनेशन में क्या होता है, वो एक मेरे पास किताब है, मैं उसको निकाल के रखूंगी, आपको पढ़ के सुनाऊंगी, ठीक है, कि वो क्या क्या करते हैं कॉरोनेशन में, वी वुड लाइक टू नो। स्वर्ग स्वर्ग में। और एक पूरी अव्यक्त वाणी है कि वहां की दुनिया कैसी होगी, उसको भी पढ़ेंगे, उसको मतलब एक एक पैराग्राफ पढ़ के फिर अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए वरदान कर लेते हैं। फिर आज हमने बीच में काफी सारा योग कर लिया है, तो एंड में बस साइलेंस में मुरली के पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे और अपने लिए एक पॉइंट चुनेंगे मनन चिंतन का। मैं कौन सा मनन चिंतन का पॉइंट, मैं आपको सिर्फ एक थॉट दूंगी, उसमें बैठना और मनन चिंतन का पॉइंट जरूर चूज करना, और जिससे हो सके लिखने की कोशिश करना, नहीं तो चलते हुए तो जरूर करना है, ठीक है। फिर वरदान है, अपने श्रेष्ठ व्यवहार द्वारा सर्व आत्माओं को सुख देने वाली महान आत्मा बन। महान आत्मा मतलब कौन है, जो अपने एक एक संकल्प से, एक एक एक्शन से सबको सुख दे। मेरा एक भी एक्शन किसी को दुख देने के निमित्त ना बने। तो एक्सप्लेनेशन, जो महान आत्माएं होती हैं उनके हर व्यवहार से सर्व आत्माओं को सुख का दान मिलता है, वो सुख देते और सुख लेते हैं। तो चेक करो कि महान आत्मा के हिसाब से सारे दिन में सबको सुख दिया, पुण्य का काम किया। पुण्य अर्थात किसको ऐसी चीज देना जिससे उस आत्मा से आशीर्वाद मिले। हमारे मन से आशीर्वाद कब निकलती है, सोचना, तब कब निकलती है आशीर्वाद, लिखना 10 पॉइंट। किस स्थिति में आशीर्वाद निकलती है, जब एकदम कुछ प्राप्ति होती है तो अंदर से निकलता है तुम्हारा बहुत भला हो, है ना। तो चेक करो कि हर आत्मा से आशीर्वाद मिल रही है, किसी को भी दुख दिया व लिया तो नहीं। दुख देना तो हमें पता था कि नहीं देना, लेना भी नहीं है। नहीं लेना मतलब स्टेबल रहना, कुछ भी हो रहा है, और सबके लिए अच्छी भावना रखना, तब कहेंगे महान आत्मा, जो हमने दादी जानकी को देखा। तो इससे मुझे ये याद आया, आप सब में से जो अभी तक ओआरसी नहीं गए हैं या गए भी हैं, तो प्लीज चलो ओआरसी। और अगर आप सब ग्रुप में बैठने के लिए रेडी हो, तो दिवाली वाले दिन वो एक हम सबके लिए एक दिन भी बना रहे हैं, उस दिन आप चलना, आप सब वहां पे मिल लेंगे दीदियों से, ना बड़ों से मिलना हो जाएगा, और आप वहां की वाइब्रेशंस को अनुभव करो। वहां जाके अब देखो, पहले ज्ञान से पहले आप कई लोग गए हो, ज्ञान मिला मतलब पूरी तरह नहीं, अब जब थोड़ा ज्ञान समझ आया है, वहां जाके अनुभव करो व्हाट इट इज। देखो हम घर में बैठे हैं तो घर में वातावरण सारा नेगेटिव, सिर्फ हम पॉजिटिव होने का कोशिश करते हैं। वहां आप देखो क्या अंदर लेती हो निरंतर, वहां एंटर किए और शुरू, मैं अंदर क्या खा रही हूं, वाइब्रेशंस कौन सी एब्सॉर्ब कर रही हूं, मेरी स्थिति कितनी पावरफुल बनती है। जो आप सब ने वैष्णो देवी गए, शिरडी गए, जहां भी गए, जो भी किया, क्यों किया, वहां जाके आपको कुछ मिलता था। आपके पास यहाँ ओआरसी है जहां जाके आपको मिल सकता है और वो देने को रेडी है। ये टाइम भी खत्म हो जाएगा, हम कर नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ लगने वाली है। बाबा कह रहे थे लाइन में खड़े हो गए, और हम कौन है, साक्षात्कार करने वाले नहीं, कराने वाले। तो पहले जाके बड़ों से मिलके अपने उसके लायक बनेंगे ना। तो चलो सभी, चलो सभी बताओ कौन कब जाना चाहता है, देन वी विल फिक्स अ डे व्हेन दीदी इज देयर, भाई साहब इज देयर, बड़े भाई साहब आ रहे हैं 27 को, उसके बाद चलो दोनों से मिलना होगा। इट्स वो आपको एक्सपीरियंस की वैल्यू बाद में आती है। मैं शुरू में जब गई ना माउंट आबू, तो जब फर्स्ट टाइम गए तो इतना कुछ मिल रहा था, दादी दीदी सब, मतलब
इट वाज इजी, वैल्यू नहीं आई। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, पर वो वैल्यू जो आज है वो नहीं आई। फिर धीरे धीरे पता चला, गुलजार दादी से मिले, जानकी दादी से मिले, धीरे धीरे उसकी वैल्यू पता चली। और अब वो है ही नहीं, ना गुलजार दादी है ना जानकी दादी है, पर अभी वहां पे रतन मोहिनी दादी है माउंट आबू में, ब्रिजमोहन भाई साहब हैं, वो तो बिल्कुल संपूर्णता की ओर है। एक बार उनका मुझे फोन आया, ठीक है, कुछ चीज ऐसी कोई बात उन्होंने करनी थी, तो उनसे मैंने सिर्फ 2 मिनट ऑर्डिनरी बात की। मतलब मेरे को उनसे बात करने का अनुभव मेरे साथ चला इतनी देर तक दिन में। ये है पावरफुल आत्मा के साथ रहने का सुख, जो कह रहे हैं ना सुख देना, वो अपनी स्थिति से सुख देते हैं, उसको अनुभव करना। तो अब तो हम सब ज्ञान में आ गए हैं, समझ रहे हैं, करना है ना। जो जो जाते रहते हैं वो तो, धीरेन भाई आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं? आप तो पूरा अच्छे से अनुभव करके आए हो, 2 मिनट में अपना अनुभव शेयर कीजिए। हाँ? अपना अनुभव बताओ, अपना बताओ। हम्म हम्म ओआरसी का बताइए ना, ओआरसी और मधुबन का अनुभव। हम्म हम्म हम्म। तो वहां के मेडिटेशन और आपके घर में करने के मेडिटेशन में अंतर महसूस हुआ? पावरफुल। हम्म, पिरामिड, ठीक है। और सुकून मिलता है, पिरामिड। हम्म। और दीदी दीदी को मिले? अच्छा अच्छा। निर्मला दीदी? हम्म। तो निर्मला दीदी को मिले, जिसको भी मिले, जिनको भी मिले, उनसे मिलने का अनुभव, संकल्प शांत होते हुए अनुभव हुए कि नहीं? हम्म। सूरज भाई, सूरज भाई मिले होंगे ना? हाँ हाँ वो तो, ठीक है। तो अच्छा अनुभव रहा। हाँ
उसके पास है पीस कॉटेज। हम्म, हम्म। निर्मला दीदी को बाबा तो मुर्गियों में भी याद करते हैं। और डेविड भाई की स्टोरी मैं फिर किसी दिन सुनाऊंगी, अभी टाइम हो रहा है। स्टोरी बताया ना, बाकी सबके साथ हम शेयर करेंगे। हिप्पी थे पहले, हाँ। जी, ठीक है। तो मैं सब आप सबको आपको ये बता, मोर, मोर किसका प्रतीक है? पवित्रता, पवित्रता का प्रतीक है ना। तभी मुकुट पे कृष्ण को मोर पंख देते हैं ना। वो कहते हैं ना कि हम्म। तो उनको गर्व, देखो उनको गर्व कैसे होता है? आंसू पीकर। ये कहा मतलब पता नहीं आज की दुनिया में, वो कलयुग में तो सब कुछ बदल गया ना। तो स्लोगन है, करने के बाद सोचना ही पश्चाताप का रूप है। पश्चाताप करने से हमारे विकार जो हैं नष्ट नहीं होते, कर्म, कर्म बंधन भी नष्ट नहीं होते। तो पश्चाताप में हमने नहीं जाना, हमने विकारों को योग बल से समाप्त करना है। अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और समान में रहेंगे। मैं एक महान आत्मा हूँ, अपने चेहरे और चलन से सुख देने वाली आत्मा हूँ। 2 मिनट बैठेंगे और फिर हम वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है, सब अपना अपना प्लान बनाओ, कब ओआरसी जाना चाहते हो आफ्टर 27 तो बनाएंगे। Shweta?